Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman, your VTC teacher. I very welcome you all students to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson we are going to learn about surface area in our topic parameter and area in a standard 7th in mathematics subject. And we are also doing the practice set 47. तो बच्चों आज के सेशन में हम 7वीं जमात में रियाजी मज़मून में पैरामीटर और एरिया में यहाँ पर बात करेंगे अहाता और रकबे में सतह के रकबे के बारे में और प्रैक्टिस सेट 47 यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम कौन कौन सी मालूमात हासिल करने वाले हैं वो देख लेते हैं। पैरामीटर और एरिया इस टॉपिक में हम यहाँ पर जो है तो सरफेस एरिया देखेंगे, सतह का रकबा, देन सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, मकबनुमा की सतह का रकबा, एंड देन सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, मकब की सतह का रकबा, और प्रैक्टिस सेट 47 यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है तो सरफेस एरिया देखते हैं, यानी सतह का रकबा। सो here you can see the surface area of any three-dimensional object as the sum of the areas of its faces। किसी भी सैरुखी अजसाम की तमाम सतह के रकबों का मजमूआ यानी इस चीज़ की कुल सतह का रकबा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख रहे हैं बच्चों, आपको तमाम सतह जो तो नज़र आ रही है ना। आप देख रहे हैं जैसे ये मूव हो रहा है, तो मूव होने के बाद आप देख रहे हैं इसकी तमाम सतह, सिर्फ नीचे की एक जो बेस वाली जो सतह है वो आपको नज़र नहीं आ रही है, बाकी तमाम सतह आपको, जैसे ये तस्वीर में ये शक्ल मूव हो रही है तो आपको तमाम इसकी सतह नज़र आ रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी सैरुखी अजसाम की तमाम सतहों के रकबों का मजमूआ यानी इस चीज़ की कुल सतह का रकबा जो है तो कहलाता है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि सैरुखी अजसाम की तमाम सतहों के रकबों का मजमूआ इसकी कुल सतह का रकबा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल इट्स फेसेस। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर हम पहले क्यूबॉइड देखते हैं, मकबनुमा की सतह का रकबा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर, तो ये फिगर है बच्चों, यहाँ पर here is a figure। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मकबनुमा की जो है तो 6 सतह होती है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा है 6 स्टैंडर्ड में भी तमाम शक्लों की जो के बारे में हमने मालूमात हासिल की है स्टैंडर्ड 6 में। यहाँ पर मज़ीद मालूमात हम यहाँ पर हासिल करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मकबनुमा की जो है तो 6 सतह होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप इन सतहों का मुशाहिदा करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कुल जो है तो आपको ये 6 सतह यहाँ पर मिलेगी इस तरह से। ठीक है, सो अ क्यूबॉइड हैज़ अ 6 फेसेस, और हर जो है तो ईच फेस इज़ अ रेक्टेंगल। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर हर सतह जो है तो मुस्ततील नुमा होती है ना। यहाँ पर अगर आप इस शक्ल का मुशाहिदा करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ईच फेस इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, हर सतह जो है तो मुस्ततील नुमा होती है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आती है। The opposite faces have the same area। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि मुकाबिल की मुस्ततीली सतहों के रकबे भी जो है तो मसावी होते हैं ना। अपोजिट फेसेस हैव द सेम एरिया, ईच एज इज परपेंडिकुलर टू द अदर एजेस इट्स मीट। हर किनारा जो है तो दीगर दो किनारों पर जिनसे वो मिलता है उस पर उमूद होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, ये सब उमूद है यहाँ पर। ठीक है,
So each edge is perpendicular to the other two edges its meets. ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर each edge is perpendicular to the other two edges it meets. Okay, so यहाँ पर अगर हम देखें, let L be the length of the horizontal face of the cuboid and B is the breadth, let H be the height of its vertical sides. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो L है, ये L क्या हो गया इसका लेंथ, ठीक है, और B जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या हो गया इसका, इसके ब्रेथ हो गई है. ओके, और H क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई है. ठीक है, ये H जो है तो इसकी हाइट है. तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर मज़ीद हम इसे आगे समझ लेते हैं. ठीक है, मुस्ततिल ए बी सी डी का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई L इंटू बी. और इस तरह से हम यहाँ पर और भी जो मुस्ततिल है, जैसे इस शक्ल में अगर आप मुशाहिदा कर रहे हैं तो मुस्ततिल ए सी जी एच, इसमें भी हम यहाँ पर देखेंगे कि लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी बी इंटू ऊंचाई ज़रब चौड़ाई यानी बी इंटू एच. देन मुस्ततिल ए बी एफ जी, इस मुस्ततिल को अगर देख रहे हैं हम यहाँ पर, इसका रकबा अगर देख रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ऊंचाई ज़रब लंबाई एच इंटू एल. ओके, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि मकबनुमा की कुल सतह का रकबा जो है तो वो बराबर होता है तमाम सतहों के रकबों के बराबर. ठीक है, इस तरह से तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 2 इंटू लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जमा ऊंचाई ज़रब लंबाई होता है. ठीक है, तो इसे हम मुख्तसरन किस तरह से लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि दो कौस में L ज़रब बी जमा बी ज़रब एच जमा एच ज़रब L, इस तरह से. ओके, तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों. से मज़ीद हम एक बार और यहाँ पर समझ लेते हैं. ओके, so the area of rectangle ABCD is equal to area of rectangle GHEF is equal to L into B. ठीक है, GHEF ये जो एरिया है यहाँ पर, इस एरिया को हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें L इंटू बी हमें मिलेगा. ठीक है, इसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADGF ये एरिया हो गया इस रेक्टेंगल का. ओके, सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADGF इज इक्वल टू एरिया ऑफ BHBC HE, ये जो है ये इज इक्वल टू बी इंटू एच. ये कितना हो गया, बी इंटू एच हो गया. ओके, फिर इसी तरह से आप देखेंगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल CHGD, ये जो एरिया है इसका देखेंगे हम, तो यहाँ पर आपको देखेंगे आप क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF ये एरिया जो है तो इसके बराबर होगा यहाँ पर. ठीक है, इज इक्वल टू L इंटू एच होगा. ओके, ये भी कितना होगा, L इंटू एच होगा. ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल rectangles. Okay, so the total surface area of cuboid is equal to 2 into length into breadth plus breadth into height plus length into height is equal to 2 into L into B plus B into H plus L into H is equal to 2 into L into B plus B into H plus L into H, like this. ठीक है, तो यह इसका फॉर्मूला इस तरह से है.
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ मकब की सतह का रकबा देखेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, तो ये एक क्यूब की शक्ल है। तो क्यूब में भी आपको काफ़ी कुछ पता है कि क्यूब की जो है तो 6 सतह होती है, जैसे कि क्यूबॉइड की 6 सतह होती है, ऐसे ही जो है तो हम देखते हैं यहाँ पर कि क्यूब की भी जो है तो 6 सतह होती है ना। अ क्यूब हैज़ 6 फेसेस, ईच फेसेस इज स्क्वायर। अगर हम देखें यहाँ पर कि हर सतह जो है तो इसकी कैसी होती है, मुरब्बा नुमा होती है ना। ये देखेंगे आप तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझ में आएगी कि इसकी हर सतह जो है तो मुरब्बा नुमा होती है। इसी तरह से एरिया ऑफ ऑल फेसेस इज इक्वल, इसकी तमाम सतहों के रकबे जो है तो मसावी होते हैं। तमाम सतहों को अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, इसकी तमाम सतह जो है तो मसावी होती है। लेट द साइड ऑफ ईच स्क्वायर बी एल। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तमाम सतहों के रकबे जो है तो मसावी होते हैं, और अगर हमने फर्ज किया यहाँ पर कि मुरब्बे का ज़िला एल है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, मुरब्बे की एक सतह का रकबा अगर हम देखते हैं वो बराबर होता है मुरब्बे के रकबे के। ठीक है, इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइड रेस टू 2 इज इक्वल टू एल रेस टू 2 होता है। ठीक है, यानी कि मुरब्बे की एक सतह का रकबा बराबर मुरब्बे का रकबा होता है ना। तो ज़िले की कुवत 2 बराबर क्या होता है, एल की कुवत 2। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 सतहों का 6 सतहों के रकबों का मजमुआ बराबर मुरब्बे की कुल सतहों का रकबा होता है। ओके, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 6 स्क्वायर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 6 इंटू साइड स्क्वायर, सो 6 इंटू एल रेस टू 2। ठीक है, 6 ज़रब ज़िले की कुवत 2, यानी 6 ज़रब एल की कुवत 2 यहाँ पर इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, इस तरह से तो हमें यहाँ पर याद रखना है 6 ज़रब एल की कुवत 2, ये क्या हो गया, मुरब्बों की कुल सतहों का रकबा होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर हो गया एल रेस टू 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 47 से। तो यहाँ पर देखेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 1 में जो है तो कितने सवाल आते हैं। यहाँ पर टोटल जो है तो आप देख रहे हैं 5 सवाल दिए हुए हैं। तो क्या सवाल में कहा गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स हैविंग द फॉलोइंग साइड्स। यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 झेल ज़िले वाले मकबों की कुल सतहों के रकबा जो है तो हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है वो किस तरह से दिया है। पहला सवाल 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू एल रेस टू 2। ठीक है, तो 6 इंटू यहाँ पर हमें क्या लेना है, एल किसको इंडिकेट कर रहा है, ज़िले को, है ना, यानी 6 ज़रब ज़िले की कुवत 2। ठीक है, यानी ज़िला कितना है वो दिया है यहाँ पर 5। ठीक है, तो इस सवाल नंबर 2 को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़िला कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, तो 5 की कुवत 2 यानी कितना हो गया, 25, और 6 इंटू 25, सो 6 इंटू 25 विल बी 150। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा हमारा यहाँ पर 150 cm रेस टू 2। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। इसमें भी हमें वैसा ही ज़ाब्ता लेना होगा, द टोटल सरफेस ऑफ अ क्यूब। ठीक है,
तो यहाँ पर अब मुरब्बे की कुल सतहों का रकबा देख रहे हैं, वो बराबर होता है 6 ज़रब ज़िले की कुव्वत 2 के, है ना। तो ज़िला यहाँ पर हम L से ज़ाहिर करें ना, तो 6 इंटू एल रेज टू 2, ठीक है, इस तरह से। द टोटल सरफेस ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू एल रेज टू 2। अब L कितना दिया है यहाँ पर दिया है 3, ओके, इन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर कितना दिया है 3, तो 3 रेज टू 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 रेज टू 2 मीन्स 9, तो 6 इंटू 9 इज इक्वल टू 54। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, आंसर होगा 54 cm रेज टू 2। ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें यहाँ पर इसी तरह से लेना है, द टोटल सरफेस ऑफ अ क्यूब, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू एल रेज टू 2। अब L कितना दिया है यहाँ पर 6.8 दिया है, ओके, तो 6.8 हम यहाँ पर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो 6.8, 6 इंटू 6.8 रेज टू 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी ज़रब करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 277.44, ओके, इस तरह से। तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर इस तरह से 277.44 m रेज टू 2, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू एल रेज टू 2। सो L कितना दिया हुआ है यहाँ पर 7.2 दिया हुआ है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर मिलेगा द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 7.2 रेज टू 2। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा यहाँ पर अगर 7.2 रेज टू 2 करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर 51.84, ओके। तो 6 इंटू 51.84, ओके, एंड दैट इज 311.04, okay, like this. So answer will be 311.04 m raised to 2, okay, like this will be the answer here. अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5.5, okay. So 6 into the total surface area of a cube is equal to 6 into L raised to 2, and L कितना दिया हुआ है 5.5 है, okay, तो 6 into 5.5 raised to 2, so it will be 30.25. तो 6 into 30.25 means 181.5 m raised to 2 will be the answer here, okay. तो इस तरह से हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जो पांचवा जवाब है वो किस तरह का होगा यहाँ पर कि 181.5 मुरब्बा मीटर, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जवाब हुआ है यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि find the total surface area of a cuboid of length, breadth and height as given below, 12 cm, 10 cm, 5 cm, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से जो है तो मकबनुमा की लंबाई जो है तो दी हुई है, इसकी चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, और इस बिना पर कुल सतहों का रकबा मालूम करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या जाब्ता है इसका, तो जाब्ता इस तरह से है 2 कॉस में एल बी जमा बी एच जमा एल एच है ना।
तो बी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना दिया हुआ है, 10 दिया है, 12 दिया है और 5 दिया है ना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसे ज़ाब्ते में रख देते हैं। सो यहाँ पर लेंथ है पहले, है ना। ओके, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये लेंथ हो गई है 12, ब्रेथ जो है तो कितना दिया है, 10 है, हाइट जो दिया है वो कितना दिया है, 5। ओके, तो इस तरह से हम इसे ले लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं। सो एल बी यानी 12 इंटू 10, देन बी एच, ओके, 10 इंटू 5, okay, then LH means 12 into 5, okay। so इस तरह से आप देखेंगे कि 2 into 12 into 10 plus 10 into 5 plus 12 into 5, so you will see here कि हमारा जो जवाब होगा वो किस तरह से होगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि 12 इंटू 10 मीन्स 120 और 10 इंटू 5 मीन्स 50 एंड 12 इंटू 5 मीन्स 60। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 इंटू ब्रैकेट 120 प्लस 50 प्लस 60। सो इनकी जमा अगर करेंगे हम तो यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू ब्रैकेट 230 इज इक्वल टू 460 cm। ओके, सो द टोटल सरफेस एरिया of the cuboid is 460 cm raised to 2 होगा। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि मकब की कुल सतहों का रकबा जो है तो क्या होगा, वो होगा 460 मुरब्बा सम। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी हम इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि लेंथ जो है तो 5 है, ब्रेथ 3.5 है और हाइट जो दी है 1.4 है। ओके, तो इससे हम यहाँ पर ले लेते हैं, ज़ाब्ते में रखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ज़ाब्ता हमारा इस तरह से बना, 2 कॉस में 5 ज़रब 3.5 प्लस 3.5 इंटू 1.4 प्लस 3 इंटू ये 5 इंटू 1.4, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ज़ाब्ता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इस तरह से हमने लिया। इसमें यहाँ पर इसकी कीमतें यहाँ पर रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि ज़रब जब हम करते हैं तो हमें इस तरह से यहाँ पर कीमतें जो है तो मुख्तसर होने के बाद इस तरह से मिलती है। यहाँ पर 2 इंटू 17.5 प्लस 4.9 प्लस 7.0, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि सेकंड स्टेप में हमारे पास यहाँ पर इस तरह से जो है तो स्टेप मिलेगा हमें, 2 इंटू ब्रैकेट 29.4 इज इक्वल टू 58.8 cm raised to 2। The total surface area of the cuboid is 58.8 cm raised to 2। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे ये मकबनुमा की कुल सतहों का रकबा जो है तो 58.8 मुरब्बा सम है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम इसी तरह से जो है तो कीमतें ले लेंगे। कितना दिया हुआ है यहाँ पर, लेंथ 2.5, देन ब्रेथ 2 मीटर, देन height is 2.5 meter, 2.4 meter। So the total surface area is of a cuboid is equal to 2 into LB plus BH plus LH। ओके, सो यहाँ पर हम कीमतें रख देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आफ्टर the formula we are supposed to put on the values of the given question, 2.5 into 2 plus 2 into 2.4 plus 2.5 into 2.4,
So you will see after solving this step you will get answer like this: 2 into bracket 5.0 plus 4.8 plus 6.0. So after doing the addition of the bracket you will get here 2 into bracket 15.8 is equal to 31.6 m raised to 2. ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 31.6 m raised to 2. ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों के मकब नुमा की कुल सतहों का रकबा जो है तो 31.6 मुरब्बा मीटर होगा इस तरह से। ठीक है, ये हमारा जवाब है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का, जिसमें दिया हुआ क्या है यहाँ पर आप देख रहे हैं लेंथ 8 मीटर, देन ब्रेथ 5 मीटर, देन हाइट दिया है 3.5 मीटर। ओके, so the total surface area of cuboid is equal to 2 into LB plus BH plus LH. Okay, so 2 into bracket 8 into 5 plus 5 into 3.5 plus 8 into 3.5। ठीक है, इस तरह से अब इसको मुख्तसर करते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ज़रब करने पर और इस कॉस को हल करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 2 कॉस में 40.0 प्लस 17.5 प्लस 28.0। ओके, इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस कॉस को हल करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 85.5। 2 इंटू 80.5 करते हैं हम यहाँ पर 85.5, सो इट विल बी 171। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 171 m raised to 2। इस तरह से ये हमारा आंसर होगा कि मकबनुमा की कुल सतहों का रकबा जो है तो 171 मुरब्बा मीटर है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो बच्चों ये सवालात थे हमारे यहाँ पर। अब इसके बाद कुछ इबारती सवालात का हम यहाँ पर मुशाहिदा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 3 देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है मैचेस बॉक्स इज 4 cm लॉन्ग, 2.5 cm ब्रॉड and 1.5 cm in length. Its outer side are to be pasted with craft paper, pasted, that is it's covered actually. Its outer side are to be covered exactly with the craft paper, or its outer side are to be pasted with the craft paper or covered with the craft paper. So how much paper will be required to do so? यहाँ पर सवाल क्या किया है कि एक माचिस की डिबिया की लंबाई 4 सम है, चौड़ाई 2.5 cm है और ऊंचाई जो है तो 1.5 cm है। तो इस बॉक्स पर बाहर से हमें रंगीन कागज़ चिपकाना है। ठीक है, अगर ऐसा करने के लिए कितना कागज़ यहाँ पर हमें दरकार होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले L कितना दिया है 4 दिया है ना 4 cm, और B कितना दिया है 2.5 है, और H कितना दिया है 1.5 cm दिया हुआ है। ओके, so the craft paper needed to be paste the side of the matches box। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि माचिस बॉक्स की डिबिया की तमाम सतहों पर चिपकाने के लिए रंगीन कागज़ का रकबा हमें यहाँ पर देखना होगा, वो बराबर होगा किसके, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द माचिस बॉक्स। ओके, तो माचिस बॉक्स की कुल सतहों के रकबे के बराबर होगा। ठीक है, क्या माचिस की डिबिया की तमाम सतहों पर चिपकाने के लिए दरकार रंगीन कागज़ का रकबा बराबर होगा माचिस की डिबिया की कुल सतह के रकबे के। ओके, सो द क्राफ्ट पेपर नीडेड टू बी पेस्ट द साइड the matches box, the total surface area of the match box. Okay, so you will say here
we are supposed to use this formula here, 2 into bracket LB plus BH plus LH. So you see here similarly as previous we have done here. So 4 into 2.5 plus 2.5 into 1.5 plus 4 into 1.5. सो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस कॉस को हल करने पर हमें इस तरह से जवाब मिलेगा। इसका दो कॉस में 10.0 plus 3.75 plus 6.0, and in the next step you will see here that 2 into bracket 19.75 is equal to 39.5 cm raised to 2. It means that 39.5 cm raised to 2 of the craft paper is required. ठीक है, इस तरह से आप देखें यहाँ पर कि दरकार जो रंगीन कागज़ है वो कितना होगा, 39.5 मुरब्बा सम है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, सो इस तरह से ये हमारा जवाब हुआ यहाँ पर। So here you see that the box is open. It means it has no lid. Okay, यहाँ पर ये बात समझ में आती है बच्चों सवाल पढ़ने के बाद कि बॉक्स जो है तो खुला हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका ढक्कन नहीं है। ओके, सो द टीन शीट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स तैयार करने के लिए दरकार टीन की जो चादर होगी वो क्या होगी, वो बराबर LB प्लस 2BH प्लस 2LH होगी। ठीक है, मीन्स 1.5 into 1 plus 2 into 1 into 1 plus 2 into 1.5 into 1. ओके, मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे इसका एडिशन अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1.5 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6.5। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि टोटल जो टीन यहाँ पर जो टीन की शीट रिक्वायर है वो कितनी है, वो है 6.5 रिक्वायर्ड है। ठीक है, 6.5 मुरब्बा मीटर। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, अंदर बाहर से जो पेंट करने का खर्च है वो देखते हैं हम। तो वो क्या होगा, वो होगा बराबर टोटल एरिया इनसाइड प्लस आउटसाइड। ठीक है, इसको हमें ज़रब करना होगा रेट से। ठीक है, तो रेट कितना लगाया है वो है 6.5। सो 6.5 प्लस 6.5 इंटू 150 एंड 6.5 प्लस 6.5 कितना हो गया, 13। सो 13 इंटू 150 इज इक्वल टू 1950. Okay, so 1950 will be the answer here. Okay, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 6.5 मुरब्बा मीटर टीन की चादर यहाँ पर दरकार है और पेंट करने का जो खर्च होगा वो होगा 1950 रुपये। ओके, सो 6.5 m raised to 2 of metal sheet is required. The cost of painting is 1950 रुपीज़। ओके, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो कुछ भी मालूमात हमने दी है इससे आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।